नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में ऑस्ट्रिया आइस स्टॉक वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर। फौज में कश्मीरी नौजवानों के लिए खसूसी भर्ती मुहिम शुरू। तारीखी मुगल रोड पीर पंचाल के लिए इक्तिसादी तरक्की की नई राह गुजर। अनंतनाग में आबी मखलूक की हिफाजत को यकीनी बनाने का मंसूबा। राजौरी कोटरंगा बुधल रोड पर मैकडम बिछाने का अमल शुरू। ऑस्ट्रिया आइस स्टॉक वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में एक तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया, जहां मकामी खिलाड़ियों के साथ साथ मुल्क की दीगर रियासतों से आए खिलाड़ी अगले साल माह मार्च में ऑस्ट्रिया में मुनक्किद होने वाली आइस स्टॉक वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों में मसरूफ हैं। आइस स्टॉकिंग की कौमी सतह की चैंपियनशिप गिंदम स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में मुनक्किद हुई थी, जिसमें खिलाड़ियों की एक अच्छी खासी तादाद ने अपने आप को आलमी चैंपियनशिप के लिए तैयार किया था। देखिए इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर में ऑस्ट्रिया आइस स्टॉक वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों शोर से हुई। आइस स्टॉकिंग की कौमी सतह की चैंपियनशिप गिंदुन स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें खिलाड़ियों की एक अच्छी तादाद ने अपने आप को आलमी चैंपियनशिप के लिए तैयार किया, जो अगले साल मार्च के महीने में ऑस्ट्रिया में शेड्यूल्ड है। आइस स्टॉक का गेम है जो बेसिकली बर्फ़ पे खेला जाता है और विंटर ओलंपिक्स में है। बट विंटर ओलंपिक्स का मतलब थोड़ी ना होता है कि हम प्लेयर को पूरे साल बैठा के रखेंगे और सिर्फ विंटर में खेलेगा। तो हमें नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन डेवलप करना पड़ा, ताकि हम इसको डेवलप करके और ये पता कर सके कि हम कैसे करें। तो वर्ल्ड बॉडी ने एक स्पेसिफिक प्लेट बनाई जो टाइल पे जो स्मूथ सरफेस पे चलती है, और उसको समर वर्जन में हमने कन्वर्ट कर दिया। सो अब हमारा जो आइस स्टॉक है वो हम समर वर्जन में भी खेल सकते हैं, ताकि बच्चे पूरे साल ट्रेनिंग करें और जब उनकी परफॉर्मेंस की बारी आई तो वो आइस पे बहुत अच्छा खेले। और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये मतलब मान के चलिएगा अगर टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं और कॉस्को बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल में थोड़ा सा वेरिएशन है, और एक जो अच्छा खिलाड़ी होगा उसके लिए एक थोड़ी सी ट्यूनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ी सी ट्यूनिंग करने के बाद वो खेल लेता है। इस चैंपियनशिप के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और वो उन्हें एक मेगा नेशनल इवेंट के लिए भी तैयार कर रहे थे, जो इस मौसम सरमा के दौरान दुनिया के मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में खेला जाएगा। और इसके बाद शॉर्टलिस्ट होने वाले खिलाड़ियों को अगले साल ऑस्ट्रिया में चैंपियनशिप का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम समर नेशनल्स यहाँ कोई कैंप करते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस अपग्रेड हो जाए और वो जो हमारे नेशनल्स यहाँ जो हमारे इंटरनेशनल्स होते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे हर साल होते हैं, जैसे ये थर्ड नेशनल समर आइस स्टॉक हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यूसली रहेगा और हमारे एथलीट्स जो है उनकी जो परफॉर्मेंस वो अपग्रेड हो जाए। आमतौर पर आइस स्टॉक मौसमी सरमा का खेल है और हमेशा शदीद सर्दियों के दौरान मुनासिब रहनुमा खतूत के तहत मुनजमिद सतहों पर खेला जाता है। लिहाजा खिलाड़ियों की जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने और उन्हें गुलमर्ग इवेंट और आलमी चैंपियनशिप के लिए मुनासिब तरीके से तैयार करने के लिए जम्मू व कश्मीर आइस स्टॉक एसोसिएशन पेशावर कोचेज और ट्रेनर्स की निगरानी में खसूसी तरबियती सेशंस का इनाकाद करती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आज आके। यहाँ पे अभी जो नेशनल हो रहा है समर नेशनल, जो कि हम आइस पे नहीं खेलते हैं, क्योंकि जो हमारा गुलमर्ग में होता है वो आइस पे खेला जाता है विंटर, और ये हमारा समर वर्जन है, तो ये इसका अलग ही सरफेस होता है, प्लेट्स भी इसके चेंज होते हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आज गेम देख के। एंड बाकी टीम्स भी आई है, तो
इनसे भी मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਵਿੰਟਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੋਈ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗੀ ਖੇਡਣੇ के लिए। फर्स्ट टाइम खेलूंगी और आप बेस्ट देकर जाऊंगी ये भी। आमतौर पर आइस स्टॉक वादी के नौजवानों में इतना मकबूल नहीं है और यही वजह है कि आइस स्टॉक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अगले साल ऑस्ट्रिया में खेली जाएगी खिलाड़ियों के लिए बहुत चैलेंजिंग होगी। इसलिए वो इस समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप में बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद इस मुनफरिद गेम के बारे में मजीद जानकारी हासिल करना है। वादी कश्मीर के नौजवानों में इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए काफ़ी जज्बा पैदा हो गया है, क्योंकि कश्मीरी नौजवान अब फौज के साथ साथ शाना बशाना काम करने और मुल्क की हिफाजत में अपना रोल अदा करने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले की एक ताज़ा मिसाल हमें शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के गांटमूला इलाके में 161 इलाकाई फ़ौज यानी टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से मुनक्किद की गई भर्ती मुहिम के दौरान देखने को मिली, जहां नौजवानों की भीड़ उमड़ आई। पेश है इस सिलसिले में हमारी यह खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में फौज की भर्ती मुहिम को नौजवानों के रोजगार और कौमी खिदमत के लिए अहम कदम के तौर पर देखा जाता है। इस सिलसिले में शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के गांटमूला इलाके में 161 इलाकाई फौज यानी टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से मुनाकिद की गई भर्ती मुहिम में सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया। जी सर, हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये भर्ती यहाँ पे करवाई, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है और हम चाहते हैं कि इस तरह की और भी भर्तियाँ हो जाए जिससे कि बेरोज़गारी कुछ हद तक ख़त्म हो जाए यहाँ पे। और यहाँ का जो स्टाफ वगैरह है इनका भी काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बड़े डिसिप्लिन से उन्होंने यहाँ पे सारा पूरी भर्ती करवाई। यहाँ पे रेस थोड़ी टफ भी थी, चढ़ाई थी थोड़ी बहुत तो, लेकिन फिर भी अच्छे से हो गया। थैंक्स टू ऑलमाइटी कि हमने एक्सीलेंट में क्वालिफाई की रेस। और आगे देखते हैं, अभी डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल वगैरह अभी करवाना है बाकी, तो ग्राउंड तो हमारा हो गया। शुरका ने इस मुहिम को मुनज़्ज़म करने के लिए फौज की तारीफ की और कहा कि एक ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी ज्यादा है वो इसे अपने खानदानों की कफालत और कौम की खिदमत करने के लिए एक उम्मीद अफजा मौके के तौर पर समझते हैं। मैं इंडियन आर्मी और J&K पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनको मैं बहुत हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जितना इन्होंने आज डिसिप्लिन रखा था और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने आज भर्ती को तनकीद किया और बहुत ही अच्छी तरह से सर इन्होंने सब मतलब इंतज़ाम रखे थे यहाँ पर। सर हर एक चीज़ यहाँ पे इंतज़ामिया ने रखी है, डॉक्टर्स हैं, फायर सर्विसेज हैं, हर ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ जो यहाँ पे रखी नहीं। और यहाँ के ऑफिसर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। भर्ती रैली का इनाकाद बारामुल्ला, कुपवाड़ा, गांदरबल, बड़गाम और बांडीपोरा अजला के अहल उम्मीदवारों के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर किया गया। फौज की ये कोशिश मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करना है। उम्मीदवारों ने भारतीय फौज की इस इक़दाम की तारीफ की, क्योंकि इस किस्म के प्रोग्राम सरहदी और वादी कश्मीर के दीगर इलाकों के नौजवानों को अपनी रोजी रोटी कमाने में मदद फराहम कर रहे हैं। मैं कल भी यहाँ पे आया था भर्ती देने के लिए, कल मौका नहीं मिल सका और आज मैं फिर वापस आया हूँ यहाँ पे भर्ती देने के लिए। और आज मैंने भर्ती दी, रेस भी क्वालिफाई की, एक्सीलेंट किया बहुत अच्छे से। और मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही बेरोज़गारी थी कश्मीर में। हमें यहाँ पे मौका मिला है कि हमें यहाँ पे रोज़गार मिल सकता है, जॉब मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी हम जवानों के लिए, यूथ के लिए निकाली है। उम्मीदवारों को यकीन दहानी कराई गई कि फौज में भर्ती शफाफियत की बुनियाद पर अमल में लाई जाएगी और मेरिट को ही तरजीह दी जाएगी। ये भर्ती मुहिम 7 रोज तक जारी रही, जिस दौरान सभी उम्मीदवारों को बराबर का मौका मिल सका।
तारीखी मुगल रोड की दोबारा बहाली जम्मू व कश्मीर के पूंछ की मईशियत के लिए खास तौर पर फल और सब्जी मंडी के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। पूंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली सड़क ने नकलो हमल के वक्त और अखराजात में नुमाया कमी की है, जिससे ताजरों के लिए वादी से ताज़ा पैदावार तक रसाई आसान हो गई है। इसका असर पूंछ के बाज़ारों में वाज़ा है, जहां के रिहायशी अब आला मय्यार के कश्मीरी सेब और सब्जियां सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं। तारीखी मुगल रोड पीर पांचाल के जुड़वा अजला पूंछ और राजौरी को वादी कश्मीर से जोड़ता है। ये अहम राबता सड़क जहां फासलों की खलीज को खत्म करने में अहम रोल अदा कर रहा है, वहीं ये पीर पांचाल के जिला पूंछ से ताल्लुक रखने वाले मेवा और सब्जी फरोशों के लिए इक्तिसादी तरक्की का जामिन भी बन रहा है। इसका असर पूंछ के बाजारों में वाज़ेह है, जहां की रिहाइश अब आला मियार के कश्मीरी सेब और सब्जियां सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं। तो आज हमने यहाँ ये मार्केट में एक दौरा किया तो माशाल्लाह आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जो सेब हमें 150-200 रुपये या 100 रुपये किलो मिलता था, वही आज हमें यहाँ मार्केट में देखना 40 रुपये 30 रुपये में 50 रुपये में अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का जो है सेब मिलता है। तो ये सब गवर्नमेंट की जो मुगल रोड जम्मू कश्मीर और ख़ासकर पूंछ राजौरी वालों को एक तोहफ़ा दिया गया है, उसी की बदौलत है। जब तक मुगल रोड खुली रहेगी हम लोग बेहतरीन किस्म की सब्जियां, फल फ्रूट और अच्छी चीज़ों से फैज़याब होते रहेंगे। मुगल रोड जिला पूंछ में मईशत को फरोग दे रहा है और ताज़ा कश्मीरी पैदावार तक रसाई को बढ़ा रहा है। पूंछ जिले की बाजारों में कश्मीरी सब्जियां और फल सस्ते दामों पर दस्तयाब हैं, जबकि इससे कबल ऐसी अशिया जम्मू से पूंछ जाती थी जिस पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा होता था। मकामी लोगों ने अवामी हुकूमत से अपील की है कि वो इस रोड को ऑल सीजन बनाने के लिए इक़दामात करें। इस वक्त अगर आप बाज़ार में घूमेंगे देखेंगे तो यहाँ पर फ्रूट जो है हमें बहुत सस्ता भी मिल रहा है और बहुत अच्छा सेब जो है वो मिल रहा है, सब्जियाँ भी ताज़ी मिल रही हैं। तो ये ना इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुगल रोड जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आज की इस वीडियो के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा और आला हुकाम तक ये बात जानी चाहिए कि ये मुगल रोड जो है ये कंटिन्यू रहे, जो बीच में बंद हो जाती है ये नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग जो है इससे और ज़्यादा फ़ायदे उठा सकें, रोज़गार बढ़े और ये चलती रहे। पूंछ और कश्मीर के दरमियान मुगल रोड के सबब फासलों की खलीज खत्म होगी। इस राबता सड़क से पूंछ में ताज़ा मियारी पैदावार की सप्लाई यकीनी बन गई है। हुकाम का कहना है कि ये राबता सड़क पूंछ की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। जब से ये मुगल रोड बनी है तब से हमें बहुत फ़ायदे हैं। अभी आप देख रहे हो हमारा सर्दियों का सीज़न चल रहा है। यहाँ पे जो कांगड़ी पहले जम्मू जाती थी वो अब यहाँ पे आ रही है। हमें फिरन के लिए जम्मू या कहीं और जाना पड़ता था। फिरन वगैरह की जो हमारे नमदे थे, हमारे गब्बे थे, वो जितनी भी कश्मीर के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पूंछ राजौरी में बड़ी अच्छी तरह से मात्रा में मिल रहे हैं। हमारा व्यापार बढ़ा है और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी मेडिकल की फैसिलिटीज़ थी, जो हमें यहाँ से जम्मू या कहीं बाहर जाना पड़ता था, अब वो हमारी फैसिलिटी हमारे यहाँ से जो मरीज़ हैं जिनको इमरजेंसी होती है वो यहाँ से मुगल रोड क्रॉस करके सीधे वहाँ पर जाते हैं। पूंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली सड़क ने नक्लो हमल के वक्त अखराजात में नुमाया कमी की है, जिससे ताजरों के लिए वादी से ताज़ा पैदावार तक रसाई आसान हो गई है। वादी कश्मीर में रवां बरस मौसम गर्मा से लेकर मौसम सरमा तक कम तरीन बारिशें रिकॉर्ड हुई, जिसकी वजह से नदी नालों में सतह आब में शदीद कमी रिकॉर्ड की गई। नदी नालों में सतह में आई कमी के सबब आबी मखलूक को तरह तरह के खतरात लाहक हो गए हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग, जिसे ट्राउट डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, में तवील तरीन खुश्क मौसमी सूरत हाल की वजह से पानी की किल्लत का सामना है। इस चैलेंज से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर के महकमा माही परवरी ने ज़िला अनंतनाग में हिफाजती बंड और पनाहगाहें तामीर की है। इसका बुनियादी मकसद क्या है, आइए जानते हैं। जम्मू व कश्मीर के महकमा माही परवरी ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में पानी की सतह में कमी आने के बीच हिफाजती बंद और पनाहगाहें तामीर की हैं। जिला अनंतनाग में नाला लिदर और नाला
برنگی समेत कई आबी ज़खायर को माहौलियाती चैलेंजेस और ज़िले में तवील तरीन खुश्क मौसमी सूरत हाल की वजह से पानी की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से आबी मखलूक खास तौर पर ट्राउट मछलियों को मुश्किलात का सामना है। अनंतनाग जिला जम्मू व कश्मीर में ट्राउट डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्राउन रेनबो और वाइल्ड ट्राउट शामिल हैं। जहाँ पर भी हमारे पूल्स हैं, जो गहरे पूल्स हैं, हम इनको लैडर्स प्रोवाइड करते हैं, हम इनको मतलब वहाँ पर ड्राइव करा रहे हैं। तो इसके अलावा हम मतलब उन पूल्स को फिर फर्दर प्रोटेक्ट करते हैं बार्बर वायर से, और ट्री विग्स जो ट्विग्स होते हैं या जो भी ब्रांचेस होते हैं, ड्राई ब्रांचेस होते हैं या वेट ब्रांचेस होते हैं, उनको लाते हैं, उन पूल्स में रखते हैं। तो बार्बर वायर भी रहती है उसके साथ, ताकि इनका पूरा ये प्रोटेक्शन मतलब हासिल हो हमारे लिए। तो इसके अलावा लेके मतलब बाद में मतलब जब पूरा सीज़न आ जाएगा, मतलब स्प्रिंग सीज़न आएगा, पानी भी ज़्यादा आता है, तो यही फ़िश माइग्रेट होकर चली जाती है, पूरे इलाके में फैल जाती है, पूरे मतलब ट्राउट स्ट्रीम में फैल जाती है। फिर इसको मतलब हम एंगलिंग के लिए भी मतलब खोल देते हैं। ट्राउट मछलियों का शिकार करने के लिए बैनुल अक़वामी और कौमी सतह के शिकारी जिला अनंतनाग की जानिब रुख करते हैं, लेकिन आजकल मछलियां खतरे में हैं। अब महकमा माही परवरी मछलियों को बाज खोदे हुए कुओं में महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम कर रहे हैं। महकमे ने तालाबों का एक फॉर्म बनाया है, बंड तामीर किए हैं और एक पनाहगाह भी तामीर की है, ताकि पानी की सतह मुस्तहकम हो और मछलियां महफूज रहें। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इस टाइम फेस करना पड़ता है ड्राई वेदर की वजह से, जो कि पानी नदी नालों में बहुत कम हो गया है, हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हो रहा है। तो ऊपर से जो हमारी ये लोकल फ़िश है नदी नालों में, उनको भी सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रहे हैं। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ 24 घंटे जी जान लगा के उनको मतलब वो सब बना रहे हैं नदी नालों में, उनमें लकड़ियाँ डाल रहे हैं ताकि वो उनका शेल्टर बन सके। फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर अनंतनाग बशीर अहमद लोन का कहना है कि मौसम सरमा में जब पानी की सतह कम होती है तो माजी के महकमाना अमल को अपनाया जाता है, क्योंकि इस साल बारिशें कम हुई, पानी की सतह बहुत कम हुई है, खासतौर पर पूरे जिले में, चाहे वो लिदर नाला हो या ब्रंगी नाला हो। अपनी मछली, देसी मछली या ट्राउट मछली को बचाने के लिए हमने अच्छी जगहों पर पनाहगाहें कायम की हैं। इन एरियाज़ में जो हमारी फ़िश है, इंडिजीनियस फ़िश है या हमारी जो ट्राउट फ़िश है, उसको बचाने के लिए हमने अच्छे जो जगहें मखसूस हैं इसके लिए, वहाँ पे हमने शेल्टर्स इनको प्रोवाइड की हैं, इन द फॉर्म ऑफ पूल्स हमने क्रिएट किए हैं, बंड्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, ताकि एक स्टेबलाइज्ड वाटर लेवल रहे और एक शेल्टर रहे। उसमें हम ट्विग्स डालते हैं, विलोज ट्विग्स या दूसरे किस्म की लकड़ियाँ वगैरह भी उसमें इस्तेमाल करते हैं, ताकि अच्छी तरह से जो फ़िश है वो महफूज रहे इसमें, ताकि उसमें एक तो पोचर्स का ये इस पर असर ना रहे, उस साथ साथ उसके प्रेडेशन का भी खतरा कम हो। जिला अनंतनाग को ट्राउट मछली का मरकज तस्वुर किया जाता है। रवां बरस मुल्की और गैर मुल्की 900 शिकारियों ने जिले का रुख किया और वो मछलियां पकड़ने के दिलचस्प अमल से लुत्फ अंदोज हुए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 31 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स की निगरानी में राजौरी कोटरंका बुधल सड़क के लिए एक वसी मैकडम बिछाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट की तकमील से पीर पंचाल के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में इक्तिसादी तरक्की के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। यहाँ के लोगों को इस सड़क की खस्ताहाली के सबब पहले हर रोज़ मुख्तलिफ नौइयत की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मज़ीद जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इलाकाई बुनियादी ढांचे को एक अहम फरोग देने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 31 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स की निगरानी में राजौरी कोटरंका बुद्धल सड़क के लिए एक वसी मैकडम बिछाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस अहम तरक्याती कोशिश का मकसद राबिता सड़क के मेयार को बेहतर बनाना और पूरे खित्ते में हमवार राबिते को यकीनी बनाना है।
मैं जनाब गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो जुरेर से लेकर बुदर तक ये रोड जो कंप्लीट हो रही है, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा है। इसके आसपास में हज़ारों तादाद में जो दुकानें हैं, बिल्डिंग की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं और बहुत सी दुकानें हैं, इसलिए इस रोड के बनने से लोगों को बहुत फ़ायदा है। और यहाँ ये लोग बहुत परेशान होते थे, जब ये रोड नहीं था तब लोग ये बहुत परेशान होते थे। इसलिए हम गवर्नमेंट के गिरफ्त के खासकर गिरफ्त के बहुत हम मशहूर हैं, जिन्होंने ये रोड को कंप्लीट करने में कोशिश लाकर उन्होंने ये इस रोड को कंप्लीट किया है। मैकडम बिछाने के इस इक़दाम के साथ BRO सड़कों की खराबी और रसाई के चैलेंजेस के दीरीना मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने मकामी कम्युनिटीज को मुतासिर किया है। एक बार मुकम्मल होने के बाद इस मंसूबे से तवक्का की जाती है कि लोगों को महफूज, ज़्यादा काबिल एतमाद रास्ते फराहम होंगे, जबकि न सिर्फ रोज़मर्रा के सफ़र में सहूलियत फराहम होगी बल्कि ज़रूरी खिदमात, इक़्तिसादी सरगर्मियाँ और हंगामी नक्लो हमल भी यकीनी बन जाएगा। अच्छा कारोबार चल रहा सर, जब तक ये नेशनल हाईवे बना है तो इस रोड की वजह से काफ़ी लोगों का अच्छा कारोबार, अच्छी दुकानें, अच्छा सिस्टम चल रहा है सर। हर जगह में अपनी किराने की शॉप है, मोबाइल की शॉप है, छोटी छोटी, जैसे ज़रूरत के मुताबिक लोगों ने छोटा छोटा काम रखा है, अपना रोज़गार चला रहे हैं। बहुत बढ़िया है सर। हुक्काम का कहना है कि सड़कों की बेहतर हालत से खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की की नई राहें खुलने की तवक्का है, जिससे ताजरों, किसानों और रिहायशियों को फायदा पहुंचेगा जो इस राहदारी पर इन्हसार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस राबिता सड़क के पुख्ता होने से लोगों की इक़्तिसादी हालत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। रोडें बनने से तो चेंजिंग होगा ही, क्योंकि एक तो जो कठिनाई होती थी आने जाने में, जैसे कोई आदमी बीमार है आज के टाइम में, तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने में 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे का टाइम भी लग जाता था, क्योंकि हमारा मेन हॉस्पिटल यहाँ पर रजौरी में ही है, जो सुविधा है मेन। तो जिसको चसाना से, सुंगड़ी से यहाँ पहुँचना होता था तो 5-6 घंटे का टाइम लग जाता था। आज 3 घंटे में, 2.5 घंटे में बंदा पहुँच जाएगा। तो काफ़ी सुविधा है लोगों को, पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। वर्क अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्वालिटी अच्छे से अच्छा क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, लेबर हैं, मेट हैं, हमारा अपना स्टाफ है गिरफ्त का, बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। राजौरी कोटरंका बुद्धल सड़क मंसूबा देही और दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जारी कोशिशों के एक हिस्से की कड़ी है, जो तवील मुद्दती तरक्की और राबते के अज़म को ज़ाहिर करता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।